चेन्नई सुपर किंग्स ये सिर्फ एक टीम का नाम नहीं है, ये एक साम्राज्य है। एक ऐसी डायनेस्टी जिसने सालों तक आईपीएल पर राज किया है। लेकिन क्या अब ये साम्राज्य बिखर रहा है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि आखिर चैंपियन बनने के बाद सीएसके के इस उतार चढ़ाव की असली कहानी क्या है। चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। साल 2023, वो फाइनल, वो आखिरी 2 गेंदें और चेन्नई सुपर किंग्स की 5वीं आईपीएल ट्रॉफी। एक ऐसा पल, एक ऐसी जीत जिसने उन्हें इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक बना दिया। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन उस जश्न की रात के बाद धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। जो टीम अपनी कंसिस्टेंसी के लिए मशहूर थी, वो अचानक से थोड़ी कमजोर, थोड़ी बिखरी हुई नजर आने लगी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? एक चैंपियन टीम जो जीतना जानती है, वो अचानक से संघर्ष क्यों करने लगी? क्या ये सिर्फ एक बुरा दौर है या फिर ये किसी बड़े बदलाव का, एक युग के अंत का संकेत है? अननोन ट्रूथ में स्वागत है। यहाँ मिलेंगी ऐसी सच्चाइयां जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। हर वीडियो में एक नई मिस्ट्री, एक नया सच। तो रेडी हो जाओ सच के इस सफर के लिए। चलिए इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस शिखर पर वापस चलते हैं। 2023 का फाइनल गुजरात टाइटंस के खिलाफ। एक ऐसा मैच जो आखिरी गेंद तक गया और फिर रविंद्र जडेजा ने वो 2 बाउंड्री लगाकर सीएसके को चैंपियन बना दिया। मतलब आज भी वो पल सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जीत आई कहां से? इसका फॉर्मूला क्या था? देखिए, सबसे पहले तो एमएस धोनी की कमाल की कप्तानी, फिर अनुभवी खिलाड़ियों का एक मजबूत कोर जो किसी भी सिचुएशन से मैच निकालना जानते थे, और हां, वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। इन सब को मिलाकर सीएसके एक मशीन की तरह काम कर रही थी। और अब यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। जो सीएसके की सबसे बड़ी ताकत थी, वही धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती चली गई। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, अनुभव एक 2धारी तलवार की तरह होता है। एक तरफ जहां ये आपको मुश्किल हालात में बचाता है, वहीं दूसरी तरफ यही अनुभव एक उम्र दराज टीम में बदल गया। ज्यादातर खिलाड़ी 30 पार के। इसका सीधा असर क्या हुआ? फिटनेस गिरी, रफ्तार कम हुई और चोट लगने का खतरा बढ़ गया। T20 का मॉडर्न गेम अब रफ्तार का है, लेकिन सीएसके की गाड़ी अनुभव पर ही चल रही थी। और ये सिर्फ मैदान की बात नहीं थी, ऑक्शन टेबल पर भी कुछ बड़े सवाल खड़े हुए। नए युवा टैलेंट पर उतना इन्वेस्ट नहीं किया गया। एक ही तरह के खिलाड़ी बार बार चुने गए और खास तौर पर पेस बॉलिंग में वो गहराई नजर नहीं आई। मतलब जहां दूसरी टीमें एग्रेसिव होकर नई टीम बना रही थीं, सीएसके सेफ मोड में खेलती दिखी। अब आते हैं उस नाम पर, उस शख्स पर जिसके बिना सीएसके की कहानी ही अधूरी है, एमएस धोनी। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास जिसे समझना सीएसके के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी। ये सिर्फ एक मीम या कहने की बात नहीं है, ये हकीकत है। धोनी और सीएसके का रिश्ता इतना गहरा है कि जब तक वो मैदान पर हैं, एक सुकून रहता है, एक भरोसा रहता है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। धोनी का रोल अब एक कप्तान और फिनिशर से सिमटकर एक लिमिटेड फिनिशर का रह गया है। और यहीं पर टीम की सबसे बड़ी चिंता सामने आती है। उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? उनका सक्सेसर कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, और यही अनिश्चितता टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, टीम के अंदर की समस्याएं तो हैं ही, लेकिन एक और बड़ी सच्चाई है। क्रिकेट का खेल और खास तौर पर आईपीएल अब बहुत तेजी से बदल रहा है। यह पहले जैसा नहीं रहा। सीएसके का तरीका क्या है? पारी को धीरे धीरे बनाना, अनुभव का इस्तेमाल करना। लेकिन आज का दौर देखिए, एसआरएच और आरआर जैसी टीमें वो बेखौफ पावर हिटिंग पर यकीन रखती हैं। उनका फोकस सिर्फ हाई स्ट्राइक रेट और युवा जोश पर है। ये आईपीएल का नया निडर दौर है। और अगर सीधी और सपाट भाषा में कहें तो T20 का फॉर्मेट बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन सीएसके की सोच वो शायद उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ी है। तो अब सीएसके एक ऐसे दौराहे पे खड़ी है जहां उसे एक बहुत बड़ा और शायद मुश्किल फैसला लेना होगा। या तो टीम को नए सिरे से बनाया जाए या फिर इतिहास के पन्नों में धीरे धीरे खो जाया जाए। फिलहाल टीम की हालत ये है कि वो एक ट्रांजिशन के दौर में फंसी हुई है। न तो ये पूरी तरह से युवा टीम है और न ही पूरी तरह से अनुभवी। ये एक बीच की स्थिति है जहां टीम अपनी पहचान को लेकर ही कंफ्यूज नजर आती है। तो फिर यहां से आगे का रास्ता क्या है? अगर हम सारी बातों को जोड़कर देखें तो 3 कदम बहुत जरूरी लगते हैं। पहला, युवा खिलाड़ियों में इन्वेस्ट करना होगा। दूसरा,
एक नए कप्तान को तैयार करना होगा, उसे ग्रूम करना होगा। और तीसरा, अपने खेलने के तरीके को आज के जमाने के हिसाब से बदलना होगा। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये किंग्स एक बार फिर वापसी करेंगे या फिर एक शानदार युग का अंत हो चुका है? क्योंकि विरासत जितनी बड़ी होती है, उसे संभालने की जिम्मेदारी और दबाव उतना ही ज्यादा होता है। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।